मामला हो गया सुबह सुबह हमसे हैं? ये क्या अब्बू, जरा सी सर्दी पड़ती नहीं है कि आप ये तंबू जैसा पहन के बैठ जाते हैं। आप एकदम से मत उतारिए इसे, सर्दी अब्बू लगे। जरा स्मार्ट बनकर रहा कीजिए। अरे यार सुबह सुबह मतलब और कोई काम नहीं है? पढ़ाई लिखाई नहीं करनी है तुम्हें? बदमाशियां कर रही हो। अब्बू आज संडे है, छुट्टी का दिन। अरे छुट्टी का दिन का मतलब ये थोड़ी ना है कि कॉलेज की छुट्टी है ना, पढ़ाई की तो छुट्टी नहीं हो गई। और ये एक बात ध्यान रख लो, आजकल रिपोर्ट कार्ड नहीं आते कॉलेज में, तो ये मत समझिए कि हमारी नजर नहीं है तुम्हारी पढ़ाई लिखाई पे, समझे? अब्बू, कभी हम फेल हुए, कभी हमारे नंबर कम आए, या आपको हमारे नंबर्स की वजह से शर्मिंदगी का एहसास हुआ हो? नहीं उठानी पड़ी है, और हमें यकीन है आगे भी नहीं उठानी पड़ेगी, लेकिन इससे बेहतर भी तो हो सकता है। आज अगर तुम्हारी अम्मी जिंदा होती तो तुम्हारे गाल पे प्यार से रख के एक देती और कहती कि क्या बकबक कर रही हो तुम लोग अपने अब्बू से, हैं? तुम्हें तमीज नहीं है, सलीका नहीं है जिंदगी का। लेकिन अब्बू, अम्मी तो हमसे बहुत प्यार करती थी ना। तुम्हारी अम्मी तो पैदा ही प्यार करने के लिए हुई थी। मोहब्बत की वो सबका ख्याल रहता था उन्हें। तुम तो उसकी औलादें थी इसलिए, लेकिन मुझसे लेकर घर की बिल्ली तक सबका ख्याल रखती थी। हल्का सा भी बुखार हो जाए किसी को, रात रात भर जागेंगी, कहेंगे नहीं आप सब लोग सोइए, आराम करिए, मैं देखूंगी, मैं देखभाल करूंगी सब। अब्बू, आपकी बातों से लगता है कि आप अम्मी से बहुत प्यार करते थे और आज भी करते हैं। फिर आपने उन्हें इतनी आसानी से जाने कैसे दिया? बेटा, जिंदगी और मौत खुदा के हाथ में। 6 साल कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से लड़ती रही वो, पर जाते वक्त उनके चेहरे पे एक अलग तरह का सुकून था। बहुत ही अलग तरह की शख्सियत थी वो, मानो सारी दुनिया का दर्द उठाने आई थी वो। अलग तरह की शख्सियत थी, हर एक का ख्याल रखना। अब्बू, चाय ठंडी हो रही है, चाय तो पी लीजिए। सॉरी अब्बू, ये सब हमारी गलती है, हमें बार बार अम्मी का जिक्र छेड़ देते हैं। आप परेशान मत होइए। अरे मेरे बच्चों, परेशान नहीं होता मैं, पर इंसान यादों के सारे ही तो जिंदगी काटता है। अब्बू, हमारी पढ़ाई बिल्कुल ठीक चल रही। और हाँ, हम प्रॉमिस करते हैं कि हम आगे से 80% से अबव लेकर आएंगे। बहुत अच्छे, चलो। अरे क्या बात है भाई, इतनी खामोशी क्यों छा गई? आ गई आपकी दोस्त जीनत। ओ जीनत साहिब, अरे इनसे सीखिए कुछ, अब तक पढ़े चले जा रही हैं। गालिब पे पीएचडी कर ली इन्होंने और मीर की खबरें ला रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। हम पढ़ने जा रहे हैं। लेक्चर का बहुत असर हुआ लगता है। और सुनाइए, कैसे हैं आप? आप कैसी हैं, आप बताइए। मैं ठीक। वो मीर की किताब मिली आपको? आप हमें किताब बताएं और हम वो किताब ढूंढ ना पाएं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मीर को पढ़िएगा तो मजा आ जाएगा आपको। जी जरूर पढ़ेंगे। एक बात पूछें आपसे? पूछिए। आपकी दोनों बच्चियां हमें देखकर भाग क्यों जाती हैं? अरे ऐसा नहीं कुछ है, आजकल की नौजवान पीढ़ी है और उन्हें लगता होगा कि आप हमारी दोस्त हैं, हमसे कुछ कोई बदतमीजी तो नहीं की? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन हमें एहसास होता है कि आपकी दोनों बच्चियां हमें पसंद नहीं करती हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बच्चे आजकल के अपनी दुनिया में जीते हैं, अलग ही दुनिया है उनकी। और छोड़िए, आपको एक बात बता दें हम। हाँ बताइए। बहुत खूबसूरत लग रही हैं आज आप। अच्छा, हाँ। आज ही लग रहे हैं क्या? हम इससे पहले कभी खूबसूरत नहीं लगे? नहीं, हमें तो आप हमेशा ही खूबसूरत लगती हैं, लेकिन आज कुछ ज्यादा ही शेरो शायरी नजर आ रही है। माशाल्लाह, देखिए क्या शुक्रिया। आप आपकी हंसी भी बिल्कुल मतलब नज़म जैसे निकल रही है।
अब इतना भी मत कहिए। आपके बारे में तो जितना कहे उतना ही कम है। पता नहीं कौन है, रोज रोज चली आती है। जीनत नाम है, जीनत महल। जीनत महल होगी जीनत महल, लेकिन उन्हें देखकर हमारे अब्बू जान बहादुर शाह जफर क्यों बन जाते हैं? हाँ नहीं तो अब्बू भी ना, एक तरफ तो अम्मी को हर वक्त याद करते हैं और दूसरी तरफ जीनत महल के आते ही सब भूल जाते हैं। पता नहीं क्या अच्छा लगता है उन्हें इस जीनत महल में। मुझे तो उनकी शक्ल देखकर ही कुछ होता है। सालों हो गए हैं, अब्बू का पीछा ही नहीं छोड़ रही। गलती ना सरासर अब्बू की ही है। अगर वो ना चाहे तो इस घर में कौन आ सकता है? और फिर अब्बू कहते हैं कि हम पढ़ाई नहीं करते। अब उनकी शक्ल देखकर दिल लगेगा क्या? एक दिन ना मेरी जुबान खुल जाएगी, कुछ निकल जाएगा मेरे मुंह से। चुप रह, पंगे मत ले। आखिर अब्बू प्यार भी तो हमसे करते हैं ना? अब्बू प्यार तो करते, लेकिन ये कबाब में हड्डी, मैं अपने प्यार का बंटवारा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। अच्छा जाने दे, चल ये बता तेरे इमरान के क्या हाल हैं? इमरान? श्श, जोर से मत बोलो, दीवार के भी कान होते हैं। ओहो, इमरान के बारे में सुनने के लिए तो मेरे कानों में खुजली हो रही है। मन तो कर रहा है ये पेन तुम्हारे कानों में डालकर तुम्हारी खुजली मिटा दूं। क्या बात है, आज आप इतने खामोश क्यों हैं? अच्छी लगती है खामोशियाँ, बहुत सुकून देती है मुझे। ठीक है, अगर आपको खामोश रहना इतना ही पसंद है तो आपके सुकून के लिए हम भी खामोश हो जाते हैं। अरे नहीं जीनत, आप जब बोलती हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। वो बोलते ना एक चेंज मिलता है, तो आप तो बोलती रहा करिए। एक काम करते हैं, अंदर चलते हैं, चाय वाय पीते हैं, कुछ पकौड़े गरमा नहीं, जाने दीजिए। वो अंदर साइमा और सुमेरा हैं और हमें लगता है कि वो हमें पसंद नहीं करते। तो अच्छा, आज आपके पास वक्त है? लाइब्रेरी चलेंगे आप? चलकर कुछ किताबें ढूंढ लेते हैं। कोई बात जरूर है, बताइए ना क्या बात है। कोई मेरे दिल से पूछे तेरे तीर नीम कश को, ये खलिश कहाँ से होती जो जिगर के पार होता। तो आज आपकी खामोशी का सबब हमें पता नहीं चलेगा। मैं आपका इंतजार पूरी जिंदगी कर सकती हूँ जाहिद साहब, लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप शादी का फैसला अपनी बेटियों से छुपा कर रखेंगे तो ये किसी तरह भी मुनासिब नहीं है। मुश्किल सिर्फ इतनी सी है जीनत के हमें भी जिंदगी जीनी है, और इस जिंदगी में ना हमारी दो बच्चियां भी हैं जिनका ये खामोशी सी खामोशी, ये तन्हाई सी तन्हाई, जिंदगी देखो हमें कहाँ पे ले आई। चले? ये एक सेकेंड, हो गया। अच्छा तुम्हारे पास 100 रुपए होंगे क्या? मेरे पास तो एक भी रुपया नहीं है, मेरा सारा जेब खर्च खत्म हो गया और अब अब्बू से मांगने का मन भी नहीं कर रहा। ओह, तो दोनों चिड़िया यहाँ पे हैं। आप लोगों का जेब खर्च खत्म हो गया होगा, ये रख लीजिए, आप रख लीजिए। नहीं चाहिए अब्बू, आप रख लीजिए, हमारे पास है। अरे आप हमसे नाराज क्यों हैं? रख लीजिए। नहीं अब्बू, हम आपसे नाराज नहीं है, हमारे पास जेब खर्च है, आप रख लीजिए। अच्छा अब्बू, ये कौन है? कौन? यही जो आती हैं, क्या नाम है उनका?
अरे जीनत ही तो है। देखो वो पीएचडी कर रही हैं और थीसिस लिख रही हैं। वो तो ठीक है, पर वो है कौन? अब हमें हर सवाल का जवाब देना पड़ेगा। नहीं अब्बू, हम तो आपसे ऐसे ही पूछ रहे थे। तो सुन लीजिए, वो हमारी दोस्त है, हमारी साथी है, और आपका जो जी चाहे वो समझ लीजिए। जिंदगी में कुछ रिश्ते साफ सुथरे भी होते हैं। आज जीनत, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? हाँ, हम ठीक हैं। हम आपसे माफ़ी चाहते हैं कि आज हम आपके साथ लाइब्रेरी नहीं जा सके। कोई बात नहीं। हमारे घर के हालात तो आप समझ ही गई होंगी कि किस तरह से। हम आपसे माफ़ी चाहते हैं कि हम आपका साथ नहीं दे पाए आज, और एक बात के लिए आपसे माफ़ी पहले से ही मांग लेते हैं। हम आपसे कहना चाहते हैं कि आप हमारे घर कुछ दिन के लिए ना आए तो मतलब हमें पता है कि आपको ये बात सुनने में बहुत बुरी लग रही है, लेकिन हम हालात के हाथ मजबूर हो गए। जी। बात इस कदर बढ़ चुकी है कि पहले हमारी बच्चियों की आंखें बुला करती थी, अब उनकी जबान भी बोलने लगी है। और हमारा मानना यह है कि बाप और बेटी के रिश्ते में एक फासला होना बहुत जरूरी है। जीनत, आप समझ रही ना मैं क्या कह रहा हूँ? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जाहिद साहब, एक बात कहना चाहूंगी। अगर आप अपने वायदे पर कायम हैं तो आपको फैसला लेना होगा। अपनी बच्चियों से आपको बात करनी ही पड़ेगी। ये रिश्ता अब और इस तरह नहीं चल सकता। जीनत, हेलो जीनत, हेलो हेलो। अरे यार, फोन तो उठाओ। अरे इस वक्त तैयार होकर कहाँ घूम रही हैं आप? अब्बू, हम सहेलियों के यहाँ जा रहे हैं। आप सहेलियों के यहाँ क्यों जा रहे हैं? क्योंकि हमारा मन कर रहा है उनसे मिलने का। बहुत दिन हो गए मिले हुए। ये पास में रहती हैं, हम चले जाएंगे। अब वो बस हमें जाना ही है। आप सुबह चली जाती, अब शाम के वक्त आप बाहर जाएंगी घर से, ठीक लगता है? हाँ तो कोई बात नहीं, हम मोबाइल ले जाएंगे अब्बू। और वैसे भी अब्बू पास में ही तो जा रहे हैं। हाँ। देखो, अगर आपकी अम्मी जिंदा होती तो इस वक्त आपको बाहर जाने देती? बिल्कुल जाने देती। झूठ बोल रही हैं आप। वो हमें समझती। तो मतलब आपका कहने का मतलब ये कि अब्बू आपको नहीं समझते हैं? ऐसी बात नहीं है अब्बू, हम पास में ही तो जा रहे हैं। आप बेफिक्र रहिए, आप इतनी चिंता मत कीजिए हमारी। अब वो 2 दिन से कहीं भी नहीं गए, घर में बैठकर बोर हो गए। आप तो कहीं भी चले जाते हैं, आपसे कोई मिलने भी आ जाता है, पर हम क्या करें? हम कहाँ चले गए बाहर? अरे अब्बू, आप बाहर नहीं गए तो कोई ना कोई आपसे मिलने आ जाता है। आप साफ साफ बात करिए, कौन मिलने आ जाता है हमसे? वो कोई ना कोई तो अब्बू आपसे मिलने आ ही जाता है ना। आप साफ साफ बोलिए, कौन मिलने आता है हमसे? कौन आता है? वो आती है ना, जीनत। बदतमीज हो चुकी हैं आप जाइए यहाँ से, अंदर जाइए, चलिए। आज के बाद ना हमारे से यहाँ कोई मिलने आएगा और ना ही आप लोग बाहर जाएंगे। हम भी इसी घर में अकेले आपके साथ रहेंगे और आप भी हमारे साथ रहेंगे। अब जाइए यहाँ से, इतनी बदतमीजी हमें पसंद नहीं है, जाइए।
तमीज खत्म हो गई है। अपने अब्बू से कैसे बात की जाती है इन्हें बिल्कुल एहसास ही नहीं रहा है। भूल जाते हैं कि इनसे कितना प्यार करते हैं इनके अब्बू, लेकिन नहीं, छोटे छोटे छोटी छोटी जरूरतों तक का ये ख्याल रखा है मैंने आज तक। और ये समझती हैं कि हम इनसे ज्यादा किसी और को पसंद करते हैं। अब रोइए मत आप, हमें भी रुलाएंगे आप। आपको क्या लगता है कि आपके अलावा आपसे ज्यादा नजदीक कोई और है हमसे? जीनत, हेलो। हेलो। अच्छा, हम आपसे बहुत सारी बातें करना चाहते हैं, इसलिए हमारी बात पूरी होने से पहले प्लीज फोन मत काटिएगा। जी। मैं आपसे बहुत सारी बातें करना चाहता हूँ। मैं बताना चाहता हूँ कि कितनी दिक्कतें आज, जिस चीज का हमें डर था आज वही हो गया हमारे साथ। हम ये कहना चाहते हैं कि हमें थोड़ा वक्त दीजिए। सबसे पहले तो आप हमसे मतलब नाराज मत हुआ करें, खफा ना हुआ करें। हम आपको बता दें कि आप क्या कहना चाहते हैं। दरअसल आप हमसे पीछा छुड़ाना चाहते हैं। ये किस तरह की बात कर रही हैं जीनत आप हमारा यकीन मानिए। हम जो वादे हमने आपके साथ किए, जो कस्में हमने आपके साथ उठाई हैं, हम मरते दम तक उन्हीं पे कायम रहेंगे और आज अभी कायम हैं और रहेंगे। आप हमें गलत मत समझिए। सबसे ज़्यादा दिक्कत तो हमें इसी बात की आ रही है कि कहीं आप हमें गलत ना समझ लें और हमें कहीं धोखेबाज ना समझें कि हम आपसे पीछा। वही दिक्कत, जिस बात का हमें डर है वो आपकी तरफ से भी हो रही है, हमारे बच्चों की तरफ से भी हो रही है। अब आप ये बताइए कि हम क्या करें, हम कहाँ जाएं, किसको समझाएं कि हम क्या चाहते हैं। आप ही दोनों लोग हो ना, उधर बच्चों को समझना चाहिए हम क्या चाहते हैं। हम उनसे बहुत बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, लेकिन उनको लगता है कि हम उन्हें इग्नोर कर रहे हैं आपकी वजह से। आपको लगता है कि हम आपको इग्नोर कर रहे हैं उनकी वजह से। क्या करें हम, कहाँ जाएं हम? जाहिद साहब, अब मुझे आप पर यकीन नहीं है। अब मैं आपका इंतजार नहीं कर सकती। हाँ, मैंने कहा था कि मैं आपका इंतजार पूरी जिंदगी कर सकती हूँ, लेकिन मेरा भी घर है, खानदान है, मुझे भी सबको जवाब देना है। मैं और कब तक ऐसे रहूंगी? नहीं, मिलके ही आपको समझा पाएंगे। मैं अब आपसे नहीं मिलना चाहती, बस। मत मिलिए आप, मत मिलिए हमसे, आप भी मत मिलिए। हमारी बच्चियां भी नहीं मिलेंगी। हाँ, वो भी यही चाहती हैं, आप भी यही चाहिए। ठीक है, वेरी गुड। अब आप, हम भी नहीं मिलना चाहते हैं आपसे। ओके, खुदा हाफिज। अब्बू, वी आर सॉरी, हमें माफ कर दीजिए। हम आइंदा ऐसी गलती नहीं करेंगे। प्रॉमिस। चलो, आप हमारी बच्चियां और हमें अपनी बच्चियों से कोई शिकायत नहीं है। आप खुश रहिए। अब्बू, हमारे दिल में कोई भी गलत बात नहीं है, लेकिन एक बात हम आपसे साफ साफ कहना चाहते हैं कि हमारी अम्मी की जगह कोई नहीं ले सकता। जिस तरह हम अम्मी के बगैर रहते हैं, क्या आप उनकी यादों के सहारे नहीं जी सकते? जी तो रहे हैं हम। अगर इसे जीना कहते हैं तो हम जी रहे हैं। अब्बू, हमारे दिल में आपके लिए कोई भी गलत बात नहीं है, लेकिन एक बात हम आपको साफ साफ बताना चाहते हैं। वो जो जीनत आती है ना, वो हम दोनों में से किसी को भी पसंद नहीं है, किसी को।
तरीका है हमारे घर में आने का? और आपका कौन सा तरीका है हमसे इस तरह बात करने का? क्या, किस तरह से बात करने का? इस तरह से आएंगी आप तो किस तरह से बात की जाएगी आपसे? अरे आप हमसे बाहर मिलते थे, कॉलेज में मिलते थे, आप ही के कहने पर हम आपके घर आए। अरे बाहर मिलना तो दूर, आपने अपने घर में आने तक के लिए मना कर दिया। आपने हमारा इस्तेमाल किया है। हमने जिंदगी में कभी किसी का गलत इस्तेमाल नहीं किया है। आपने किया है हमारा इस्तेमाल। अगर जो आपको ऐसा लगता है कि हमने आपको इस्तेमाल किया है, हमने आपको धोखा दिया है, यही लगता है आपको? हाँ, लगता है यही। दिया है आपने धोखा, लगता नहीं आपने दिया है मुझे धोखा। हम पे किसी को यकीन नहीं है तो वो हमें छोड़ के जा सकता है अभी और इसी वक्त। जी लेंगे हम अकेले, तन्हा जीने की आदत है हमें, जी लेंगे हम लोग। यही सुनने आए थे हम आपसे कि हम आपको छोड़कर चले जाएं। यही चाहते थे आप। क्यों जी लेंगे, क्यों जी लेंगे आप अकेले? सारा शहर जानता है आपके और हमारे रिश्ते को। हमने आपके लिए अपनी जिंदगी खत्म कर दी हमने आपके लिए। आपके मन में चोर है। आप अपनी बच्चियों को नहीं बताना चाहते। आप नहीं चाहते थे हमसे शादी करना। हमारी बच्चियों को सब पता है, वो समझदार है। कुछ नहीं पता है आपकी बच्चियों को, कुछ भी नहीं। ऐसा क्या है जो हमने किया और उनको नहीं पता है? आपने कहा हमसे कभी कही हमारी शादी की बात? नहीं की, क्योंकि आप झूठे हैं। आपने मेरा इस्तेमाल किया है, सिर्फ इस्तेमाल। क्या हम खानदानी नहीं है? क्या हमारे माँ बाप नहीं, हमारा घर नहीं है? हमें किसी को जवाब नहीं देना। हम समाज के आगे क्या मुंह दिखाएंगे? कितना इंतजार किया हमने आपका। हमने आपको ये नहीं कहा कि हम आपसे शादी नहीं करेंगे? कहा तो है अभी आपने कि हम आपको छोड़कर चले जाएं। हाँ, तो इस तरह से चिल्लाएंगी आप, इस तरह से घर में घुसेंगी, बच्चों के सामने क्या इम्पैक्ट पड़ता है उन पे? बाप है हम, उनकी नजरों में क्या इज्जत रहेगी हमारी? और हमारी? आपकी तो सिर्फ अपनी बच्चियों की नजरों में इज्जत, हमारे पूरे समाज में कहीं कोई इज्जत नहीं है। आपने हमसे कहा कि हम आपको छोड़कर चले जाएं। आप सोच भी कैसे सकते कि हम आपके बगैर तन्हा रह लेंगे? आप अच्छी तरह जानते कि हमारी जिंदगी में आपके सिवाय कोई नहीं आया और ना ही आएगा। ठीक है, आज के बाद हम आपसे कभी नहीं मिलेंगे। जा रहे हैं आपको छोड़कर तन्हा। रहिए अपनी बच्चियों के साथ। आज इस घर में जो भी कुछ हो, उसके जिम्मेदार हम हैं। और उसकी वजह यह है कि हम अपनी जिंदगी का एक छोटा सा सच आप लोगों को नहीं बता सके। पर अपनी क्या, किसी भी इंसान की जिंदगी का सच यही है कि कोई भी इंसान अपनी पूरी जिंदगी तन्हा गुजार ही नहीं सकता। हम भी नहीं, आप भी। अम्मी के इंतकाल के बाद से आज तक तन्हा है हम। हमारे अंदर हमेशा एक एहसास रहा है कि एक वक्त आएगा आप दोनों अपने अपने घर चली जाएंगी। उसके बाद इतने बड़े घर से हम अकेले सर टकराएंगे। आज जीनत हम पे धोखेबाज होने का इल्जाम लगा के गई। सही लगाया, बिल्कुल सही लगाया उन्होंने। धोखा ही तो दे रहे थे। हमारे अंदर हिम्मत ही नहीं है अपनी जिंदगी की सच्चाई बता सके कि हम जीनत से शादी करना चाहते हैं, ताकि दो तन्हा इंसान इज्जत से अपनी जिंदगी गुजार सके। हो सकता है आप लोगों को
ये सब सुनने के बाद अपने अब्बू से नफरत हो जाए, पर कम से कम हमें अपने दिल में ये सुकून रहेगा कि हमने थोड़ी या ज्यादा या देर से या सवेर से हिम्मत करके आपको अपनी जिंदगी का सच तो बता दिया। आई एम सॉरी, पर सच तो यही है। आपको बहुत ज्यादा बुरा लगा हो तो आप कोशिश करिएगा कि अपने अब्बू को माफ कर सकें।